गोंडा नगर के प्राचीनतम गुरुद्वारा बड़गांव साहिब में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का प्रकाशोत्सव श्रद्धा, भक्ति और उत्साह के साथ मनाया गया। प्रातः काल से ही सात संगतों के गुरुद्वारा साहिब पहुंचकर माथा टेकने का सिलसिला शुरू हो गया, जो कार्यक्रम समाप्त तक जारी रहा। गुरुद्वारा परिसर भक्तिमय वातावरण से सराबोर नजर आया। प्रकाशोत्सव के अवसर पर सामाजिक समरसता का सुंदर उदाहरण देखने को मिला। महिलाओं और बच्चों ने शब्द गायन प्रस्तुत कर समा बांध दिया। ज्ञानी साहिब सिंह, ज्ञानी अशोक सिंह, बीबी सुदेश कौर, बीबी हरप्रीत कौर मिल्की सहित अन्य कलाकारों ने शब्द गायन एवं कथा विचार के माध्यम से गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के जीवन, त्याग और बलिदान पर प्रकाश डाला, जिससे संगत भाव विभोर हो उठी। इस पावन अवसर पर गुरु का अटूट लंगर बरताया गया, जिसमें सभी वर्गों और समुदायों के लोगों ने एक साथ बैठकर प्रसाद ग्रहण किया। लंगर के माध्यम से सेवा, समानता और भाईचारे का संदेश दिया गया। कार्यक्रम में प्रबंधक कमेटी के प्रधान राजेंद्र सिंह भाटिया के नेतृत्व में डॉक्टर राशिद इकबाल साहिब सहित अन्य गणमान्य अतिथियों का स्वागत व सम्मान किया गया। पूरा कार्यक्रम शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। जी, मैं परिचय मेरा पहले जान लीजिए। राजेंद्र सिंह भाटिया, प्रधान गुरुद्वारा बड़गांव साहिब गोंडा। हमारे यहाँ साहिब कमाल सर्वंस्थानी गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, जिनका प्रकाश उत्सव 27 दिसंबर को था, जो अलग अलग तारीखों में पूरे देश में विदेश में मनाया जाता है। 1 महीने तक ये कार्यक्रम लगातार चलता है। उसी कड़ी में गोंडा जनपद में आज अंतिम कार्यक्रम गोंडा का यहाँ गुरुद्वारा बड़गांव साहिब में आयोजित हुआ है। इसमें कीर्तन दीवान हुआ है, गुरु का अटूट लंगर बताया गया है। इससे पहले विगत कई दिनों से प्रभात फेरी चल रही थी, तमाम कार्यक्रम चल रहे थे, सुखमनी साहब का पाठ चल रहा था। ऐसे ही उसी कड़ी में आज कीर्तन दीवान, विशेष कीर्तन दीवान, जहां बाहर से रागी जत्थे आए थे। कौन थे, इनके कुछ जीवन शैली पे बताएं क्या है? गुरु गोविंद सिंह महाराज, जो उन्होंने मानवता की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए अपना पूरा सर्वस्व वार दिया। ऐसे महापुरुष जिन्होंने गुरु तेग बहादुर जी की कुर्बानी धर्म के लिए, कश्मीरी पंडितों के लिए, धर्म की रक्षा के लिए 9 साल की अवस्था में उन्होंने ही प्रस्ताव रखा गुरु जी के आगे कि आपसे बड़ा महापुरुष कोई नहीं है, आप क्यों अपनी शहीदी नहीं देते। तो गुरु तेग बहादुर जी ने धर्म की रक्षा के लिए कुर्बानी दी थी। उसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी ने खालसा पंथ का सृजन किया, क्योंकि जो उस टाइम के मुगल शासक थे, बहुत क्रूर शासक थे, उनकी नीतियाँ बहुत खराब थी। सभी धर्म का सम्मान नहीं हो पा रहा था, सबको धार्मिक आज़ादी नहीं थी। तो उसको परिपूर्ण करने के लिए गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने जब देखा कि हमारे जो भाई हैं वो कमज़ोर पड़ रहे हैं, तो उन्होंने खालसा पंथ का सृजन किया। तो जो हमारा जो गुरु का सिख होगा वो संत भी होगा, सिपाही भी होगा। हर साल मनाया जाता है? हर साल मनाया जाता है। जितने भी गुरुद्वारे हैं विश्व में, सभी जगह मनाया जाता है। अलग अलग तारीखों में अपनी सुविधा अनुसार मनाया जाता है। साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी के जीवन के बारे में 22 दिसंबर 1666 ईस्वी विच गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी का जन्म पटना साहिब की धरती पे माता गुजरी जी, पिता गुरु तेग बहादुर साहब जी के गृह विच होया। वो शुरू से ही गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज जो थे, उनका एक ही सिद्धांत था, जो गुरु नानक नाम लेवा है, उन्हें सबको एक समर्पण देते हैं। जो आज गुरुद्वारा साहब में लंगर चल रहा है, वो सब गुरु नानक देव जी महाराज जी के 20 रुपये की बदौलत है। इसमें जात पात कोई नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो, इसमें आके आप कोई भी इसमें नमन आके कर सकता है। इसमें कोई भी आके लंगर, सभी वर्गों के लोग, सब बरादरी के, सभी सृष्टि के आदमी कोई भी हो, इसमें किसी से भेदभाव नहीं। इसे ही गुरु नानक नाम लेवा कहा जाता है। और आज जयंती के दिन क्या क्या प्रोग्राम किए गए हैं गुरुद्वारे में? जैसे कि आज सुबह से ही भजन कीर्तन, कथा विचार और भाई लंगर की व्यवस्था गुरु गोविंद सिंह जी की जन्मदिन की खुशी में किया गया है।